दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ब्रह्ममणि त्रिपाठी का नमस्कार स्वीकार कीजिए। आज हम फिर वेदों की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में वेदों की महिमा बहुत गाई गई है। हम सनातनी हैं। तो आज का सब विषय है कि भारतवर्ष में ऋषि मुनियों की परंपराओं में क्या महिलाओं का भी योगदान था, या ऋषि ही सर्वश्रेष्ठ थे ब्रह्म ज्ञान के लिए, या महिलाएं भी थी। उसी पर आज है। यह वीडियो भारतवर्ष के हर नर नारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नरों के बारे में तो लोग जानते हैं, पर नारियों का क्या योगदान हमारे वेदों की रचनाओं में, आज उसी पर हम चर्चा करते हैं। तो भारत में पुरुषों दार्शनिकों के साथ ही भारतीय महिला दार्शनिकों और साध्वियों की लंबी परंपरा रही है। वेदों की रचनाओं को गढ़ने में भारतीय महिलाओं का काफी योगदान रहा है। उनमें से एक है गर्ग वंश में जन्मी एक पुत्री वाचकन्वी गार्गी। राजा जनक के काल में ऋषि याज्ञवल्क्य और वाचकन्वी गार्गी दोनों ही महान दार्शनिक थे। इनका भी फोटो देखते रहिए। और ये गर्ग वंश के ऋषि कन्वी की बेटी थी। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद आता है, जिसका वर्णन किया गया है। उसी पर मैं यह वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। प्राचीन काल में गर्ग वंश में वाचक एक ऋषि थे। उनकी एक कन्या थी, जिसका नाम था वाचकन्वी, गार्गी के नाम से जाना जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी और याज्ञवल्क्य के संवाद का बहुत ही रोचक और सुंदर वर्णन मिलता है। दोस्तों, अब क्या है, मिथिला के राजा जनक, जनक का नाम तो आप लोग सब लोग जानते हैं। वो मां सीता की पिता थे, श्री रामचंद्र जी के ससुर थे। बहुत बड़े दार्शनिक थे। समय समय पर अपने राज्य में दार्शनिकों की सभा बुलाते थे और शास्त्रार्थ कराते थे, उससे ज्ञान प्राप्त करते थे। अभी पिछली वीडियो में मैंने जो है अष्टावक्र की मतलब कहानी प्रस्तुत किया है। जो अष्टावक्र के पिताजी को वहां के जो राज पंडित थे, शास्त्रार्थ में हरा करके जल में डुबो करके मार दिए थे। अष्टावक्र आए राजा जनक के ही दरबार में, और राजा जनक उनके शिष्य बन गए थे। तो आगे हम इस कहानी को शुरू करते हैं। तो एक बार राजा जनक ने शास्त्रार्थ कराने के लिए दूर दूर से ब्रह्म ज्ञानियों को आमंत्रित किया, और ब्रह्म ज्ञान पर चर्चा करने के लिए उन्होंने 1000 गायें, जिनके सिंहों पर सोने से उनके सिंह मढ़े हुए थे, और उस पर कुछ बहुमूल्य मणि भी लगे हुए थे। राजा जनक के दरबार में जब सारे ब्रह्मज्ञानी इकट्ठा हो जाते हैं या खड़ा होते हैं, कहते, हे ब्रह्मज्ञानी लोगों, आपको मेरा सादर प्रणाम। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मेरा राज्य बहुत प्रसन्न है, मेरा राज्य धन्य है, सब लोग धन्य है कि आप जैसे ब्रह्म ज्ञानियों के चरण कमल हमारे राज्य दरबार में पड़ा है। इससे शुभ अवसर और कभी नहीं हो सकता है। तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोग विराजिए। और मेरे मन में एक प्रश्न है आप लोगों से, जितने ब्रह्म ज्ञानी यहाँ पर बैठे हैं, उनमें से कोई ऐसा खड़ा होकर के कह सकता है कि मैं इन सभी में से सबसे सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानी हूं? तो सब लोग अपनी गर्दन नीचे किए रहे। किसी ने उठ करके नहीं कहा कि मैं सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानी हूं, क्योंकि एक ब्रह्मज्ञानी अपने को स्वयं को ब्रह्मज्ञानी नहीं कह सकता है, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी नहीं कह सकता। क्यों? कि सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी कहने का मतलब हो जाता है उसके अंदर अहंकार है। कोई नहीं चाहता था कि कोई कहे कि मेरे अंदर अहंकार है। सब लोग बैठे रहे। उस दरबार में ऋषि याज्ञवल्क्य और गार्गी भी उपस्थित थी। तो जब कोई नहीं बोला, तो याज्ञवल्क्य अपने शिष्यों की तरफ देख करके बोलते हैं, हे शिष्य, इन गायों को हमारे आश्रम की तरफ हाँक करके ले चलो। जैसे ये कहे, तो सारे जो ब्रह्मवेता ब्रह्मज्ञानी थे वो कह रहे, कोई
शास्त्रार्थ हुआ नहीं, इन्होंने कहा भी नहीं कि मैं सबसे बड़ा ब्रह्मज्ञानी हूँ। और शिष्यों को कहते कि गाय हाँक कर ले चलो, इतनी महंगी गाय है जिनके सींग पर सोना जड़ा हुआ है और मणि उस पर लगे हुए हैं। तो सब लोग एक एक करके इनसे शास्त्रार्थ करने लगे कि ऐसे कैसे ले जाएंगे। और याज्ञवल्क्य जी ने हर ब्रह्मज्ञानी का उचित जवाब देते चले गए और इतना जवाब दे दिए जितने लोग थे कि सब लोग चुप हो गए। तो उनको यह पता नहीं था कि इस जगह पर वाचकन्वी गार्गी भी आई है, वो ब्रह्म वादिनी थी। तो वो खड़ा होती है और आश्चर्य के साथ कि कोई शास्त्रार्थ हुआ ही नहीं और ये गाय ले जाने की बात करते हैं। तो खड़ी होती है, कहती सभासदों की यदि आज्ञा हो और ऋषि याज्ञवल्क्य की यदि आज्ञा हो तो मैं ऋषि से कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। तो फिर वो जो है खड़ी होती है, कहती हे ऋषिवर, क्या आप इस सभा के सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हैं? तो ऋषि याज्ञवल्क्य कहते हैं हे देवी, हे गार्गी, नहीं, मैं सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी नहीं हूं। क्योंकि कह देते कि मैं हूं तो मोह आ जाता है और जिसके अंदर मोह आ जाता है वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी नहीं होता है। तो कहते कि जब आप सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी नहीं हैं तो गाय को हाँकने के लिए आपने अपने शिष्यों का आदेश क्यों दे दिया? तो कहते हैं कि हे गार्गी, मेरे मन में मोह पैदा हो गया था, लोभ पैदा हो गया था, इसलिए मैंने कहा। अब गार्गी को एक पॉइंट मिल गया कि एक ऋषि के दिल में तो मोह आता नहीं है, मन में मोह आता नहीं है, इनके मोह आ गया, गाय ले जाना चाहते हैं। अब बिना परीक्षा दिए सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी तो कहलाए नहीं है, तो कैसे होगा? तो कहती है कि हे ईश्वर, मोह जो है ये उचित कारण नहीं है कि बिना शास्त्रार्थ के लिए आप गाय ले जा रहे हैं, और मोह कोई उचित कारण नहीं है इस इनाम को जीतने के लिए। तो आपको मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। तो कहते हैं ठीक है, तुम जो है प्रश्न पूछो। और ब्रह्मज्ञानी याज्ञवल्क्य चाहते थे कि किसी न किसी बहाने शास्त्रार्थ तो शुरू हो, नहीं तो सब चुप थे। तो गाय हाँकने की बात कहे तो शास्त्रार्थ शुरू हो गया। और उसके बाद जब जवाब दे दिए तो गार्गी खड़ी हो गई। तो गार्गी कहे कि मेरे भी, उसने अब तो प्रश्न पूछा नहीं था, जरा मेरे प्रश्नों का भी उत्तर दे दे, अपने को सर्वश्रेष्ठ कहो, क्योंकि मैं भी तो बैठी हूँ, मैं भी तो ब्रह्मवादिनी हूँ, ब्रह्मज्ञानी हूँ। तो कहे कि हे ईश्वर, हे प्रभु, संसार की समस्त वस्तुएं जल में घुल जाती है। तो ऋषि कहते हैं हाँ, तो ये जल में किस में घुल जाता है, कहां चला जाता है, किस में ओतप्रोत हो जाता है? तो ऋषि कहते हैं जल जो है वो वायु में चला जाता है। तो फिर कहती है ये वायु किस में चला जाता है? तो कहते हैं आकाश में चला जाता है। फिर ये कहती है आकाश किस में चला जाता है? ये कहते हैं गंधर्व लोक में चला जाता है। फिर पूछती गंधर्व लोक किस में चला जाता है? तो कहती है देवलोक में चला जाता है। देवलोक कहाँ चला जाता है? तो प्रजापति स्वर्गलोक में चला जाता है, फिर इंद्रलोक में चला जाता है, फिर प्रजापति लोक में चला जाता है। ये प्रश्न ही जो है ऋषि याज्ञवल्क्य के जो उत्तर हैं वही गार्गी के लिए प्रश्न बन जाते हैं। क्योंकि जैसे बोलते देवलोक, तो देवलोक को कहती किसमें ओतप्रोत हो जाता है, मिल जाता है। तो इंद्रलोक, इंद्रलोक किसमें हो जाता है? प्रजापति लोक में। और प्रजापति लोक किसमें हो जाता है? तो ब्रह्मलोक में। अब ये कहती है कि ब्रह्मलोक किसमें मिल जाता है? तो ऋषि जवाब देते देते एक स्त्री पूछ रही है तो उनको गुस्सा आ जाता है थोड़ा सा, और गुस्सा होकर के फिर वो बोलते हैं कि हे गार्गी, माति प्राक्षिर माँ ते मूर्धा व्याप्त। कहते हैं गार्गी, माति प्राक्षिर माँ ते मूर्धा व्यापवत। हे गार्गी, इतने प्रश्न मत पूछो, इसका मतलब हुआ कि कहीं तुम्हारा माथा ही न फट जाए प्रश्न पूछते पूछते। अब जो है गार्गी थोड़े देर के लिए मतलब देखती कि ऋषि गुस्से हो गए हैं, थोड़ा चुप हो जाती है। उसी समय
उद्दालक जी खड़े होते हैं और प्रश्न पूछने लगते हैं, और याज्ञवल्क्य जी उद्दालक के प्रश्नों को दे करके उनको भी जो है शास्त्रार्थ में हरा देते हैं। उसके बाद गार्गी फिर खड़ी होती है, थोड़ा सा रुकने के बाद फिर कहती है, प्रभु मैंने आपसे पूछा था कि ये ब्रह्मलोक किसमें मिल जाता है, तो उसी पर वह गुस्सा होकर के बोले थे। कहती है कि मैं आपसे 2 प्रश्न पूछूंगी, जैसे मगध और काशी के राजा अपने धनुष पर 2 तीर चढ़ा करके एक साथ 2 दुश्मनों का संहार करते थे, मैं वैसे ही मेरे 2 बाण हैं, मैं आपसे पूछती हूं। तो पहला कहती है कि स्वर्ग लोक से जो ऊपर है, स्वर्ग लोक से जो ऊपर है और पृथ्वी लोक से जो नीचे है, स्वर्ग लोक से जो ऊपर है और पृथ्वी लोक से जो नीचे है, और इन दोनों के बीच में जो कुछ भी है, पृथ्वी के नीचे जो कुछ है और इन दोनों के मध्य में जो कुछ है, और जो कुछ हो चुका है और जो कुछ होना अभी बाकी है, ये दोनों किसमें ओतप्रोत है। अब ध्यान से सुनिए, स्वर्ग लोक से ऊपर जो कुछ भी है और पृथ्वी लोक के नीचे जो कुछ भी है, और इन दोनों के मध्य जो कुछ भी है, और जो कुछ हो चुका है और कुछ होना अभी बाकी है, ये दोनों किसमें ओतप्रोत है। इसको आज के समय पर टाइम एंड स्पेस, मतलब ब्रह्मलोक से ऊपर स्पेस जिसको बोलते हैं, अंतरिक्ष बोलते हैं, और जो समय के अनुसार घटित हो रहा है और घटित होना है उसको बोलते हैं टाइम। इसने पूछा, याज्ञवल्क्य जी बोलते हैं, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी। कहते हैं एक अक्षर है जो इस पूरी सृष्टि को प्रशासन अनुशासन देख रहा है। वो पूछी है कि हे ईश्वर, स्वर्गलोक से ऊपर पृथ्वी लोक से नीचे और इन दोनों के मध्य जो कुछ हो चुका है, जो कुछ होना भी बाकी है, ये किसमें ओतप्रोत है। तो उसी का ये जवाब देते हैं, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी। ये जो है एक ऐसा अविनाशी अक्षर तत्व है जिसके शासन प्रशासन के अधीन है। अब जो है गार्गी फिर कहती है कि वो जो है अनुशासन और प्रशासन है, वह है कौन। तो अब आता है, एक कहते हैं कि शासन प्रशासन को जानने के लिए आपको ब्रह्म ज्ञानी बनना पड़ेगा। तो कहती कि ब्रह्म ज्ञानी कौन बन सकता है, तो ये कहते हैं जो ब्रह्मचर्य हो। तो अब इसको फिर एक पॉइंट मिल जाता है। कहती है, हे ईश्वर, क्या आप अपने को ब्रह्म ज्ञानी समझते हैं? क्या आपने जो जवाब दिया है ये गलत तो नहीं उत्तर है आपका? क्योंकि आपकी 2 पुत्रियां, 2 पत्नियां खुद हैं, एक मैत्रेयी है और एक का नाम अभी भूल गया हूं मैं, एक मैत्रेयी है, तो आप ब्रह्मचर्य हैं कहां? तो कहते हैं कि क्या एक ब्रह्मचर्य जो है ब्रह्म ज्ञान, क्या बोलते हैं, एक गृहस्थ आदमी क्या ब्रह्म ज्ञानी नहीं बन सकता है? कहती आप ही बताइए, क्योंकि जिसकी 2 पत्नियां हों और वो कैसे बनेगा, क्योंकि उसमें तो वो बंधन में आ गया, मोह में आ गया। तो कहते हैं कि कैसे बंधन में आ जाएगा? कहा कि शादी होने के बाद जो ब्रह्म ज्ञानी होता है, जो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करता है, उसका मन जो है एकाग्रचित होना चाहिए। लेकिन जब उसकी पत्नियां हो जाती हैं तो उनके सुख दुख की वो चिंता करने लगता है, और उसके बाद जब उसके पुत्र पैदा हो जाते हैं तो पुत्र का जो वर्तमान और भविष्य की भी चिंता करने लगता है। तो ब्रह्म ज्ञानी कैसे हो सकता है? आपका ये जवाब क्या उचित है? तो कहते हैं कि देखो, यदि निस्वार्थ प्रेम है तो वह ब्रह्म ज्ञानी बन सकता है। तो गार्गी कहती है कि प्रेम में स्वार्थ कैसे हो सकता है? क्या हो सकता है? बोला कैसे? बोला हे गार्गी,
तुम अपनी दृष्टि को खोलो और सृष्टि को देखो। बोली कि इसमें क्या है? तो कहते हैं कि जो सृष्टि है, जो सूरज है, वह निस्वार्थ भाव से अपने प्रकाश को, अपनी गर्मी को इस पृथ्वी पर दे रहा है। इसका कोई स्वार्थ नहीं सूरज का। और पृथ्वी निस्वार्थ भाव से सूर्य के प्रेम में खिल उठी है। सूर्य अपने को खुद तप रहा है, जल रहा है, लेकिन वह पृथ्वी के ऊपर जो है अपना कोई अधिकार नहीं करता है। और पृथ्वी भी जो है सिर्फ सूर्य को देख करके जीवन दुनिया का चल रहा है, चाहे पेड़ पौधों का हो, चाहे हम लोग का हो। और पृथ्वी से हम पैदा हुए हैं, तो पृथ्वी खिल उठी है कि हमने सृष्टि की रचना में मेरा जो है वो है, और कितना खूबसूरत ये पृथ्वी लग रही है। ये निस्वार्थ है। यदि मनुष्य निस्वार्थ भाव से यदि वह अपना कर्तव्य पूरा कर रहा है तो वह ब्रह्मवेता बन सकता है। तो अब जो है गार्गी ने इतने प्रश्न इसलिए पूछे कि वह जानती थी कि याज्ञवल्क्य जी जो है बहुत बड़े ब्रह्मवेता हैं, इनसे बड़ा इस मतलब यहाँ पर कोई नहीं है। वह एक से एक प्रश्न पूछती चली गई और यह एक से एक जवाब देते गए कि जितने ऋषि मुनि बैठे थे उनके मन में शंका न रहे कि याज्ञवल्क्य जी सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मवेता हैं। कहीं कोई ऐसा न कह दे कि मैंने संकोच बस कोई प्रश्न नहीं पूछा और याज्ञवल्क्य जी के मोह के कारण गाय को हाँक ले गए, इसलिए इसने एक से एक प्रश्न पूछे और इतने प्रश्न पूछ दिए कि कोई प्रश्न ही नहीं बचा किसी के दिमाग में कि याज्ञवल्क्य जी से वो प्रश्न पूछे। तो याज्ञवल्क्य जी से वो कहती है कि हे ऋषिवर, मैं हार गई, आप जीत गए, आप वाकई में ब्रह्मज्ञानी हैं। राजा जनक से कही कि हे राजा, मेरे तरफ से मैं अपना हार स्वीकार करती हूँ और ये विजय हो गए हैं और मैं यहाँ प्रस्थान करना चाहती हूँ। याज्ञवल्क्य जी खड़े होते हैं, कहते हे राजन, यह धन देख करके मेरे मन में मोह आया था, मेरा मोह खत्म हो गया, मेरा मोह खत्म हो गया। क्योंकि याज्ञवल्क्य जी खुद चाहते थे कि कोई ऐसा उठे जो शास्त्रार्थ करे और शास्त्रार्थ की बात चले तब तो होगा। इसलिए उन्होंने गाय को कहा था कि हाँक ले चलो। अब वहां से शास्त्रार्थ शुरू हो गया। गार्गी के सारे प्रश्नों का जवाब दिया। उन्होंने कहा हे गार्गी, तुम ऐसे ही प्रश्न करती रहना, क्योंकि यदि तुम प्रश्न नहीं करती तो जो एक प्रशासन और शासन जो चल रहा है, जो एक अक्षर है जिसके अधीन सब कुछ है, वो कोई नहीं जानता। और जो अक्षर है, एको अक्षर, वो कैसे कर रहा है उसके बारे में उन्होंने पूरा डिटेल से बताया, जिससे कि सबको पता चला। तो गार्गी ने ही प्रश्न पूछा था, जिससे कि जो याज्ञवल्क्य जी के दिल में, दिमाग में जो ज्ञान था वहां बैठे सब ऋषि मुनियों को प्राप्त हुआ, राजा जनक को प्राप्त हुआ। और वहीं पर याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि मेरा मोह खत्म हुआ, ये जो धन आपने गायों को दिया था यह प्रजापति का है। अब प्रजापति के धन को क्या कीजिए, प्रजा में बांट दीजिए, ये प्रजा का धन है और इससे बड़ा अच्छा उपकार नहीं होगा। तो दोस्तों, आज हमारी नारियां ये सब नहीं पढ़ती हैं, ना देखती हैं, ना सुनना चाहती हैं। उनको तो 3-5 करने में ही फुर्सत नहीं है। लेकिन बहुत सी ऐसी स्त्रियां हैं जो डॉक्टर, मजिस्ट्रेट, कलेक्टर ये सब बनती हैं, लेकिन बहुत कम। तो इस वीडियो को जितना हो सके आप फैलाइए और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि, क्योंकि देखिए हम आपको बता दें, मैं एक अध्यापक हूँ। मतलब अध्यापक कभी रिटायर नहीं होता। मैं जब अध्यापक बना तो लोग कहे कि अध्यापक कभी रिटायर नहीं होता। आज मैंने महसूस किया कि आज भी मैं आप लोगों को IAS और PCS का भी एक क्लास चलाता हूँ और ये अपने सनातन धर्म पर चलाता हूँ, जिससे कि लोगों को पता हो सके कि कौन कौन थी। यहाँ तक कि सती सावित्री ने यमराज से ही अल्प आयु पति के प्राण ले जाते हुए वापस ले लिया। कक्षा 6 में हम पढ़ते थे, हम लोग को पढ़ाया जाता था। सत्यवान और सती सावित्री, जब उन्होंने कह दिया, यमराज ने हर चीज मांगती गई तो पुत्रवती हो,
तो उसने तुरंत कहा कि हे यमराज जी, मेरे पति को तो आप ले जा रहे हैं, अब पुत्रवती का आशीर्वाद दे रहे हैं, तो बिना पति के मैं पुत्रवती कैसे हो सकती हूँ। तो उसी में वो फंस गए और इसके पति के प्राण वापस कर दिए। सती अनुसुईया की एक शिष्य थी, उसका नाम था, मैं भूल रहा हूं, कि कहा गया था कि जो इस स्त्री से शादी कर लेगा वह सुबह का सूरज नहीं देखेगा और ये विधवा हो जाएगी। तो उसकी शादी जब कुंडली बुलाते थे, तो नाम अभी तो भूल रहा हूँ दोस्तों, तो कोई नहीं शादी कर रहा था। तो ये सती अनुसुईया के पास जाती है और जा करके कहती है, मैं लिख दूंगा इस वीडियो में ढूंढ करके कहीं से मिल जाएगा, तो कहती कि क्या माँ मेरी शादी नहीं होगी। तो कहती है कि कल सुबह होते ही जो पहला पति तुम्हें दिखाई दे जाए उसी में बरबाला डाल देना, वही तुम्हारा पति होगा। ऐसे होता था। तो सुबह सुबह कोढ़ी दरवाजा खटखटा दिया और उसने जो है देखा, अरे यार ये तो कोढ़ी है। तो उसने सती अनुसुईया की बात मानकर उस पर डाल दिया। बोले क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। बोला नहीं, आप मेरे पति हो। अब उनको जो है वो भीख मांगने वाली जो गाड़ी बना उससे लेकर चारों धाम कराती है। तो क्या कि ये जो सुहाग रात की वाली बात थी, तो ये हुआ कि सुबह तो इसका आदमी मर जाएगा। इसने कहा कि सूरज जब निकलेगा तब न मेरा पति मरेगा। अपने तप में बैठ गई और पृथ्वी का जो मूवमेंट है उसको रोक दिया और सूरज निकला ही नहीं। बहुत देर हो गई, हाहाकार मच गया तीनों लोक में। तब देवता लोग ब्रह्मा विष्णु सब आकर के बोले, नर्मदा नाम था देखिए, कहा कि हे नर्मदे अपनी तपस्या रोक दो। कहीं मैं तपस्या रोकती हूँ तो मैं विधवा होती हूँ, तो मैं तपस्या नहीं रोकूंगी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि इसकी आत्मा निकलेगी और इसका शरीर हटेगा और इसी में कायाकल्प होगा, सुंदर राजकुमार हम बनाएंगे और फिर इसकी आत्मा हम डाल देंगे, क्योंकि जो विधि का विधान तो होना ही है और तुम विधवा होकर फिर सधवा हो जाओगी। तब उसने अपनी नर्मदा ने तपस्या रोकी और उसके बाद जो है हुआ। तो हमारे देश की स्त्रियों में बहुत कुछ है। अरे तो जननी है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि करिष्यसि, ये हमारी माँ है, हमारी बहन है। एक पत्नी भोगने वाली चीज नहीं है नारी। नारी मतलब हम नर दो ही अक्षर हैं और यह नारी में न पर भी मात्रा लगा है, फिर र पर भी लग करके ई का मात्रा लगा है। कि हमारी माएँ बहनाएं इतनी हंसी खेल नहीं है, लेकिन ये बहनें अपनी शक्ति को नहीं पहचानती हैं और थोड़ी सी जीभ चटोर होती है। जीभ चटोरी में ये अपना सब कुछ गड़बड़ कर देती है। मुझे इस बात का दुख होता है। तो चलिए, वीडियो लंबा हो जाएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और आनंद लीजिए अगला वीडियो का। जय हिंद, जय भारत।